नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताऊंगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित प्रमुख योजना है, जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की सहायता के लिए बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है। मातृत्व लाभ एक महिला को पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाना है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो। पहले बच्चे के लिए PMMVY के तहत 2 किस्तों में 5,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा और लाभार्थी संस्थागत प्रसव के बाद डिलीवरी के बाद जननी सुरक्षा योजना JSY के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने का भी हकदार है, ताकि औसतन एक महिला को 6,000 रुपये मिले। दूसरे बच्चे के लिए जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाना है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। योजना के तहत मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए गर्भपात मृत जन्म के मामलों को एक नए मामलों में रूप माना जाएगा। जिसके अलावा 1/4/2022 से लागू मिशन शक्ति के नए दिशा निर्देशों के अनुसार इस योजना PMMVY 2.0 का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है। इसके लिए दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है यदि वह लड़की है। इस प्रकार दूसरे बच्चे के लिए जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाना है। यह कन्या भ्रूण हत्या को हतोत्साहित करके जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करने में योगदान देगा। साथ ही गर्भपात मृतक जन के मामले में लाभार्थी की मृत्यु में किसी भी गर्भावस्था को स्थिति में नए लाभार्थी के रूप में माना जाएगा। नगद प्रोत्साहन पहले बच्चे के लिए अनुसूची के अनुसार 2 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। प्रथम बच्चे के लिए योजना की शर्तें। पहली किस्त गर्भावस्था का पंजीकरण कराने और अंतिम माहवारी की तिथि में 6 माह के भीतर कम से कम 1 वर्ष प्रसव पूर्व जांच कराने पर संबंधित प्रसव राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों और अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान की जा सकती है और राशि 3,000 रुपये। उसके बाद दूसरी किस्त प्रसव पंजीकृत है। बच्चे को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 14 सप्ताह की आयु तक सभी टीके लग चुके हों, ये उसके लिए है और इसके लिए राशि 2,000 रुपये। दूसरे बच्चे के लिए योजना की शर्तें। यदि वह लड़की है, एकल किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण और LMP से 6 महीने के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र AWC पर कम से कम 1 वर्ष प्रसव पूर्व जांच ANC के बाद संबंधित प्रसादित राज्य UT द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान की जा सकती है। इस योजना के तहत बालिकाओं के जन्म को पंजीकृत किया जाएगा। बालिका को स्वास्थ्य और परिवारिक कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जन्म की तारीख से 14 सप्ताह की आयु प्राप्त करने तक सभी उचित टीके लग चुके हों और इसकी किस्त 6,000 रुपये होगी। गर्भपात मृत शिशु के मामले में लाभार्थी को किसी भी स्थिति में नया लाभार्थी माना जाएगा। इसकी पात्रता आवेदक की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए तथा वह गर्भवती महिला होनी चाहिए।
आवेदक कार्यरत होना चाहिए तथा गर्भाशय के कारण वेतन हानि का सामना कर रहा हो। यह योजना केवल प्रथम जीवित जन्म के लिए ही लागू होगी। पात्र लाभार्थी बच्चे के जन्म से 270 दिनों के भीतर PMMVY योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई लाभार्थी अपनी दूसरी गर्भाशय जुड़वा 3-4 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें एक या अधिक बच्चे लड़कियां हैं, तो उसमें PMMVY 2.0 मापदंडों के अनुसार दूसरी लड़की के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ये जुड़वा बच्चे के लिए स्कीम है। समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों का निर्धारण से मानदंड निम्नलिखित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं, वे महिलाएं जो आंशिक रूप से 40% या पूर्ण रूप से विकलांग दिव्यांगजन हैं। BPL राशन कार्ड धारक महिलाएं, आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत महिला लाभार्थी, ई श्रम कार्ड धारण करती महिलाएं जिसका ई श्रम कार्ड हो, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी महिला किसान हो, मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिला हो, ऐसी महिलाएं जिनके शुद्ध पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या सहायक महिला कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता हो, ये उसके लिए है। NFMA अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड में रखने वाली महिलाएं, कोई अन्य श्रेणी की जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पति का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। इसमें पति का आधार कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रोजगार में कार्यरत सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं या जो किसी भी कानून के तहत इस प्रकार का लाभ प्राप्त कर रही हैं, वे PMMVY के तहत लाभ पाने की हकदार नहीं होंगी, वो इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आएगी। आवश्यक दस्तावेज़ जो भी इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले आधार कार्ड, उसके बाद आपका बैंक के खाते का विवरण, उसकी बैंक की कॉपी, पात्रता प्रमाण पत्र, MCP RCHI कार्ड, LMP की डेट, ANC तिथि, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और बाल टीकाकरण विवरण, जो भी उसकी कार्ड होगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी। आवेदन करने के समय दस्तावेज़ों की सूची जो कि आपने आवेदन के समय अपलोड करना होगा। सबसे पहले वे महिलाएं जिनकी शुद्ध पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो, मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं, महिला किसान जो किसी सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थी है, ई श्रम कार्ड धारण करती महिलाएं जिसके पास ई श्रम कार्ड हो, या आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत महिला लाभार्थी हो, BPL राशन कार्ड धारक महिला, और वे महिलाएं जो आंशिक रूप से 40% या पूर्ण रूप से विकलांग या दिव्यांग हैं, ऐसी महिलाएं, उसके बाद ST महिलाएं, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली आंगनबाड़ी वर्कर कार्यकर्ता या AWHS या आशा वर्कर, ये इसके अंतर्गत आएंगी। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2014 के अंतर्गत राशन कार्ड महिलाएं लाभार्थी होंगी। सुचारू और कुशल प्रक्रिया के लिए पंजीकरण के समय आधार आधारित भुगतान आदि जैसी सभी अनिवार्य प्रावधानों की जांच की जाएगी। आवेदन की स्थिति और निधि के वितरण के बाद में जानकारी प्रदान करने के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। मैंने आपको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में पूरी जानकारी बता दी है।
मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।